सूरज ने ईशा को दिया धोखा और श्रेया की मांग भर दी। जी हाँ दोस्तों, सूरज ने ईशा से रिश्ता तोड़कर श्रेया के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है। कहानी की शुरुआत होती है तब जब ईशा से दादा भाई का केस लेकर कमिश्नर सागर को सौंप देते हैं। इसी बात से गुस्से में ईशा अगले दिन सीधे सूरज के पास पहुंचती है और अपना मंगलसूत्र उतार कर उसके सामने फेंक देती है। यह देखते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो सूरज ईशा से बेइंतहा प्यार करता था, उसके लिए यह पल किसी बड़े सदमे से कम नहीं होता, लेकिन ईशा गुस्से में इतना कुछ भूल चुकी होती है। ईशा का मंगलसूत्र उतार कर फेंकना सूरज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तभी सूरज फैसला करता है कि अब वह भी ईंट का जवाब पत्थर से देगा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा। इसी बीच किस्मत से श्रेया सूरज से मिलने आती है। दोनों सामान्य बातें कर रहे होते हैं कि अचानक सूरज श्रेया से पूछ लेता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। यह सुनकर श्रेया भी बिना देर किए हाँ कर देती है और अगले ही दिन दोनों की शादी की तारीख तय हो जाती है। जब ईशा को पता चलता है कि सूरज शादी करने जा रहा है तो वह पूरी तरह हैरान रह जाती है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि दुल्हन कौन है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब ईशा मंडप में पहुंचती है और सामने दुल्हन के रूप में अपनी ही खास दोस्त श्रेया को देख लेती है। यह नजारा देखकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक तरफ उसका अपना पति और दूसरी तरफ उसकी सबसे करीबी दोस्त। यह मंजर देखकर ईशा पूरी तरह टूट जाती है। ईशा रोते हुए श्रेया से पूछती है कि तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। तब श्रेया कहती है कि ईशा, तुमने खुद अपना मंगलसूत्र उतार कर फेंक दिया था। मुझे लगा कि तुम सूरज से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ चुकी हो, इसलिए मैंने शादी के लिए हां कर दी। इसके बाद सूरज ईशा की तरफ देखकर कहता है कि ईशा जी, अब आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा, फिर आप यहां तमाशा करने क्यों आई हैं? प्लीज यहां से चली जाइए। और फिर वही होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सबके सामने सूरज श्रेया की मांग में सिंदूर भर देता है। यह देखकर ईशा पूरी तरह टूट जाती है और रोते हुए वहां से भाग जाती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ देर बाद ताई मां वहां पहुंचती हैं, जो पहले से ही सूरज से नाराज होती हैं। वह गुस्से में सूरज को जमकर डांट लगाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें मेरी बच्ची को रुलाने में जरा सी भी शर्म नहीं आई। आज मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। ताई मां की यह बातें सुनकर सूरज की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सूरज ने यह फैसला मजबूरी में लिया है या सच में उसने ईशा को हमेशा के लिए छोड़ दिया है? इस सवाल का जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेगा। दोस्तों, आपको आज का यह धमाकेदार अपडेट कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ईशा सूरज जरूर लिखकर बताएं।